नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो फिर से एक पाकिस्तान के ऊपर है। ये बीबीसी की तरफ से एक वीडियो किया गया है और इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है पाकिस्तान क्राइसिस। पाकिस्तान में लोग महंगाई से परेशान, कईयों को नहीं मिल रहा खाना। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई गरीबी नहीं है, वहाँ कोई भूखे नहीं मर रहा, वहाँ सबको खाना मिल रहा है और जितनी भी सारी परेशानियां हैं वो सब इंडिया में है, भारत में है। तो ये उन लोगों को एक जवाब है और इसकी रिपोर्टिंग भी सारी पाकिस्तान से की गई है। तो वीडियो देखते हैं, चलिए। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में लाहौर के मोहम्मद इमरान की तरह लाखों लोग अपने परिवारों को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। इमरान कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। मजदूरी करते हुए गिरने से उनका एक बाजू तकरीबन बेकार हो चुका है। कई महीनों से इमरान अपने मकान का किराया और बिल्स नहीं दे सके, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी साइमा को सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों का पेट भरने की है। कभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। खाना यही कहते हैं कि बेटा भी पापा तुम्हारे आएंगे, कुछ फिर लाएंगे, फिर बना लेंगे। इसी आस पे बैठे रहते हैं। कभी ऐसे ही होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं इसी वजह से कि यार मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। वो मेरे बच्चे इंतजार करते ही सो जाते हैं। आए दिन न्यूज़ पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपनी बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। महंगाई ने सभी चीज़ों के दाम आसमानों पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन खाने की चीज़ें खास तौर पर मोहम्मद इमरान जैसे खानदानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बच्ची है छोटी, वो मेरी रोज जिद करती है, दूध मांगती है। उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह, या तो कोई वसाइल बना दे या हमें मौत दे दे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी उनकी दिन की कमाई $4 या तकरीबन 300 इंडियन रुपीस के लगभग है। पिछले एक साल में हजारों बल्कि लाखों खानदानों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन गुर्बत का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर हुआ है। दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान की आबादी अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ 40% बच्चे स्टंटेड यानी अविकसित हैं और 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पिछले एक साल की महंगाई ने इन आंकड़ों पर क्या असर डाला है, इसके लिए भी कोई रिलायबल डेटा तो मौजूद नहीं, लेकिन ज़मीनी स्थिति इस बात का इशारा कर रही है कि इस संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पूरा एक साल मेरे बच्चे नहीं गए स्कूल ना ट्यूशन, बिल्कुल नहीं गए थे। उस्मा के पति कई महीनों तक बेरोजगार रहे हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा हुआ इस चीज का कि यकीन जाने के मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमें स्कूल डालें, हमारी बड़ी क्लासें हैं, मम्मा हमें भेजें, मम्मा हमें भेजें, हम पीछे रह गए हैं, मम्मा हमने नहीं पढ़ा। उस्मा के पति शहबाज ने अब कर्ज लेकर काम शुरू किया है। ये एक गैर कानूनी कारोबार है जो किसी लम्हे भी उनके बच्चों की जान ले सकता है। कर्जा उठा के तो ये अपने घर में बैठा हूँ, एलपीजी गैस का काम कर रहा हूँ। पहले जब देखते थे लोगों को कि भी ये खतरनाक काम है करते हैं, लेकिन अब मजबूरी के तहत खुद करना पड़ रहा है और घर में बैठ के करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डर भी लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पाकिस्तान में अब जनता को चुनाव का इंतजार है। शायद नई सरकार अर्थव्यवस्था को सुधार सके और मोहम्मद इमरान की तरह महंगाई में डूबते लोगों को सहारा दे सके। मोहम्मद इमरान को कई हफ्तों बाद मजदूरी मिली है, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो कुछ और दिन अपने बच्चों को जिंदा रख सकें। शमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, लाहौर। और क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है? बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने पूछा आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर खाकान नजीब से। देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्क है ऑन द फाइनेंसिंग साइड वो बहुत बढ़ा हुआ था। फिर आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया। आईएमएफ के प्रोग्राम ने एक तकवीत दी है अगर वो फॉरेन फाइनेंसिंग आती रही, और दूसरी तरफ अगर आप वाकई ही ये जो एसआईएफसी का वहीकल है इसके थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट ले आए तो आपकी जो फंडिंग की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये सब कुछ हो जाता है जो मैंने आपके सामने रखा है तो हम श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे। बट इन केस अगर प्रोग्राम स्लो होता है या प्रोग्राम में कोई डिरेलमेंट की बात होती है तो पाकिस्तान एक अनटेनेबल सिचुएशन की तरफ इकोनॉमिक एंड सोशली जा रहा है। इन मुश्किलात को हल करना इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ताकि पाकिस्तान का जो सोशल निज़ाम है, जो सोशल फैब्रिक है, वो यहाँ से और नीचे ना जाए। दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुका है। मुझे
काफी दुख हुआ ये वीडियो देख के। इस वीडियो में आपने देखा कि माँ कैसे रो रही थी, कैसे बता रही थी कि वो अपने बच्चों को 3 दिन भूखा रखती है और कई बार वो पानी पी के ही सो जाते हैं रात को। बाप घर लेट आता है ताकि उसके बच्चों से कोई चीज ना मांग ले। बच्चों की एक लालसा रहती है कि पापा घर आएंगे तो शायद हमारे लिए कुछ चॉकलेट लाएंगे या खाने के लिए कुछ लाएंगे। तो बाप वो चीज नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो घर भी लेट आ रहा है। वो अपने बच्चों को बेसिक दूध नहीं दे पा रहा है। माँ जो है ये बता रही थी कि आए दिन पाकिस्तान में ये न्यूज आम हो गई है कि माओ ने अपने बच्चों को मार दिया है। बेसिक नीड्स के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे। गैर कानूनी और हानिकारक काम, खतरनाक काम करने को मजबूर हो गए लोग अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कहते हैं और कि पाकिस्तान में तो कहीं गरीबी है ही नहीं, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, सब कुछ खुशहाल है, वहाँ पे पाकिस्तान पूरा खुशहाल है और सारी चीजें अच्छी हैं। तो ये क्या रिपोर्टिंग है? ये रिपोर्टिंग तो बिल्कुल पाकिस्तान से ही करी है और बीबीसी ने करी है यार, हमने भी नहीं करी, बीबीसी जैसे नाम ने करी है। ये तो सब कुछ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और सही मानों में ये करा किसी ने और भुगता किसी ने। देखो, पाकिस्तान के हुक्मकारों ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने सारे काम करे, सारे मजे उन्होंने लिए, सारे जितने भी रिश्वतखोरी, जो भी करप्शन कर सकते थे, ये उन्होंने करा और भुगत रही है आम जनता। बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता को नेता भी वैसा ही मिलता है जैसा वो डिमांड करता है। नेता सिर्फ जनता का एक मिरर होता है, एक आईना होता है जो कि जनता को दिखता है। जैसी डिमांड जनता करेगी, आपके पॉलिटिशियन भी आपको वैसे ही सप्लाई देंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। आपकी डिमांड जिस तरीके की होगी और जितनी स्ट्रांग होगी, उसी तरीके की आपको सप्लाई भी आपके पॉलिटिशियन के द्वारा मिलने लगेगी। पाकिस्तान की जनता को अब डिमांड करना चाहिए, इस गरीबी से निकलने के लिए डिमांड करना चाहिए कि हमें खुशहाली चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स अच्छे चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ऐसी वीडियो बनती रहेंगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब ये समय हो गया पाकिस्तान की जनता के लिए कि वो उठे, सड़कों में आए और अपने पॉलिटिशियन के लिए एक प्रोटेस्ट करे, उनको बोले कि नहीं, हमें इस तरीके का जीवन नहीं जीना है, हमें अच्छा जीवन जीना है और जो विकसित देश है उनकी तरह जीना है या विकासशील देशों की तरह जीना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।